संत मत्ती के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 1। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम के वंशज, दाऊद के वंशज, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम के वंशज, दाऊद के वंशज, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुए, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुए, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से तामार द्वारा पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। पेरेस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, हेस्रोन से राम उत्पन्न हुआ, राम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से राहाब द्वारा बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज से रूत द्वारा ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। उरिय्याह की विधवा स्त्री द्वारा दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, अबिय्याह से आसाफ उत्पन्न हुआ, आसाफ से यहोशाफट उत्पन्न हुआ, यहोशाफट से योराम हुआ, योराम से अजर्याह उत्पन्न हुआ, अजर्याह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोस उत्पन्न हुआ, आमोस से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और जब इजराइलियों को बेबीलोन नगर में निष्कासित किया गया, उस समय योशिय्याह से यकोन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बेबीलोन नगर में निष्कासन के पश्चात यकोन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ, शालतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलाजर उत्पन्न हुआ, एलाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन निष्कासन तक 14 पीढ़ियां और बेबीलोन निष्कासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। प्रभु यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत दिखाई दिया। दूत ने उससे कहा, यूसुफ, दाऊद के वंशज, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वह पुत्र को जन्म देंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि ये अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, किंतु यूसुफ ने उससे तब तक संसर्ग नहीं किया जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया। यूसुफ ने पुत्र का नाम यीशु रखा।